तो लोग हमारा के गलत तरीका से ले लेला कि हेमा पांडे मारे खातिर दौड़ल बड़ी, हेमा पांडे ही कर खातिर, लेकिन ना, हम अपना परिवार के बचाव खातिर दौड़ल बनी। अब केहू हमरा के मारे आई तो हम चुपचाप सावधान होकर खड़ा होकर मार ना खा ले, एक थप्पड़ तो हम धराई कि तू काहे हमरा के मारत। मतलब फिर इधर से अगर आता है उधर से थाली, तो इधर से थाली जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा भैया। अब वो थाली हमारे पर चोट लगी तो चुपचाप खड़ा होकर थोड़े हम, हाँ थोड़े, अब वैसे जैसन माहौल रही वैसन रिप्लाई रही। मैं विष्णुकांत तिवारी और इस वक्त आप सभी देख रहे हैं अनुराग फिल्म भोजपुरी। आज हम मौजूद हैं आरा में, और जिस शख्स का इंटरव्यू आज हम लेने जा रहे हैं वो अपनी पहचान के लिए बिल्कुल मोहताज नहीं है। इनका नाम है हेमा पांडे जी। भोजपुरी की लोकगीत गायिका हैं। सबसे पहला पहचान इनको शायद रील से मिला था। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अनुराग फिल्म में। अनुराग फिल्म्स के जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम है, और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद रोज बनैले रखी जा, ताकि हम अपन बिहार के, अपन माटी, अपन संस्कृति सबके आगे बढ़ावत रही जा, हमने के तीनों बहन। मेरा अहम सवाल रहेगा, लोग जानते हैं हेमा पांडे, लेकिन आपके साथ 2 और बहनें आपके साथ गाती हैं, उनको बहुत कम लोग जानते हैं, उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चाहूँगा कि वो 2 बहनें कौन हैं जिनका लोग नाम नहीं जाने हैं अभी तक, वो जाने। नाम सब जानते हैं, लेकिन ज़्यादा कैमरे के सामने मैं ही आती हूँ, मेरी बहनें नहीं आती हैं। हाँ, उनका नाम करीना पांडे और शोभिता पांडे। दूसरा सवाल रहेगा कि जो गायकी का करियर है कहाँ से आपका शुरू हुआ? हम तो ऐसे गाते बचपन से थे, लेकिन शुरू हमारा टिकटॉक से हुआ। वहाँ के जब पब्लिक लोग मुझे पसंद करने लगे, फिर टिकटॉक बंद हुआ, रील्स पे गाने लगे। रील्स पे गाना वायरल भी बहुत हुआ था, उसी से हमें पहचान मिला, वो भी पहचान मिला। अभी मेरा एक सवाल रहेगा, अभी आप कुछ विवादों में घिरी हुई हैं, जैसे मारपीट का मामला सामने आया था। वो एक वीडियो आपका वायरल हुआ था आपकी दादी के साथ में, आपके कोई बगल वाले हैं जो मारपीट किए थे। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो झगड़ा है कहाँ से शुरू हुआ? ये झगड़ा देखिए ज़मीनी विवाद था, और होता है ना, जब एक लड़की अपने गांव से उठ के आगे बढ़ती है, अपना एक पहचान बनाती है, और बहुत कम एज है हम लोगों का, और इतना हम लोग को आइडिया नहीं है सोशल मीडिया का, जितना है जैसे है अपना खुद से हम संभालते हैं और करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पूर्वजों की ज़मीन थी, 3 पुहत से हमारे घर परिवार डेरा तावत रहे। फिर हमारे ज़मीन पे हम लोग जब कभी कभी गांव से, कोलकाता से, पटना से गांव आते हैं, तो हमारी बूढ़ी दादी माँ रहती है छोटी वाली, एक अचानक से मैं आती और हमारे पूरी ज़मीन को घेर के वो लोग रख देते हैं। जो रास्ता निकलने वाला भी रहता है सरकारी ज़मीन का, वो भी रास्ते को वो लोग घेर के रख देते हैं, जिसमें हम वो लोग हमको धमकी देते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो तुम जाल काट दो, फिर मैं तुमको मारूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तुम्हारे घर में दारू फेंकवा के तुम्हारे बड़े पापा के लड़के लोगों को फंसा दूंगा। वो कोई दरोगा है, दरोगा थे, अभी दरोगा नहीं है, वो कोई ट्रैफिक पुलिस है, अभी सिवान जामू करके कोई जगह वहाँ पोस्टिंग है उनका। तो हमारे वो चचेरे दादाजी ही लगते हैं, वो मतलब अपने बच्चों से ये सब सिखा कैसे करवा रहे थे। फिर मैं जाल जब काटती हूँ तो उधर से उनका भतीजा दौड़ के हमारे दरवाजे पे आता है मारने के लिए, जो कि मैं अपने भाई और अपनी बहन के साथ में दौड़ती हूँ, और मेरा भाई का सर फटता है। और मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ये भी आ रहा है कि मैं डंडा लेके दौड़ रही हूँ। तो भैया वीडियो के जी वायरल हो रहा है कि हेमा पांडे थाली लेकर के मार रही हैं। ये कहीं ना कहीं लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें हेमा पांडे की गलती है, जो थाली लेकर के, वो चीज़ जायज़ है कि झगड़ा में जो चीज़ मिले वो लोग लेके जाता है, लेकिन आपको लोग बोल रहे हैं कि थाली लेकर के वही झगड़ा कर रही है। नहीं, आप लोग वीडियो देखिए, आप लोग मतलब कुछ लोग हैं जो नाम ऐसे दे देते हैं, लेकिन वीडियो देखिए। वीडियो में ना मेरे हाथ में डंडा है, ना मेरे हाथ में थाली है, मैं बस इधर से उधर दौड़ रही हूँ। जब देखती हूँ कि मेरा भाई का सर फटा, मैं कांपने लगती हूँ, पूरा ब्लड से एक तरफ से ब्लड गिरा रहता है, और फिर मैं भाई को पकड़ के धक्का देते हुए आती हूँ और आके बोलती हूँ कि तुम थाना जाओ, तुम्हारा सर फट गया है, ऐसे बोल के, और मैं भाई को भेजती हूँ। अब लोग हैं, मीडिया है, कुछ भी मतलब वो तो पता है कि हेमा पांडे भाई वायरल है, कुछ भी लिख देने से वायरल हो जाएगा, और कुछ ज़्यादा ही लोग मीडिया वाले विवादित चीज़ लिखते हैं ताकि ज़्यादा कुछ वायरल हो। लेकिन आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में डंडा और थाली नहीं है, थाली मेरी छोटी बहने के पास में है। जब वो अंदर से लोग फेंक रहे थे हम लोग के ऊपर, तो मेरी बहनें उठा के रिटर्न उनको फेंक रही थी। वो लोग बहुत छोटी हैं और ना समझ है, मैं क्या बताऊंगी। लेकिन आप लोग भी सोचना है कि वो थाली बाहर आया कैसे। हाँ, हमारे दरवाजे से तो नहीं जा रहा है, उनके दरवाजे पे जब हम लोग पहुँचे, जब मेरा भाई का सर फटा है तो मैं उनके दरवाजे पे पहुँची हूँ, तो थाली आया कहाँ से?
यानी उधर से आया है। कहीं कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर हो, झगड़ा हो, या फिर आपकी बहनें घर अंदर से सुनी हो और वो थाली लेके बाहर आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो वीडियो तो पूरा जब बनाया जा रहा है उनके ही तरफ से वीडियो बन रहा है तो वीडियो में आना चाहिए ना जी। और पूरा वीडियो को नहीं डाला गया है, थोड़ा ही वीडियो को डाला गया है, जो कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो को ऐसे अपलोड करने के लिए बोल दी हूँ कि पूरा वीडियो को डाला जाए, क्योंकि एक कलाकार को बदनाम करने के लिए अक्सर पट्टीदार लोग कोई भी हद तक गिर जाते हैं। तो यही मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ों को, सच्चाई को जानिए, फिर उसके बाद किसी कलाकार को आप लोग जज करिए। हेमा पांडे जी के ऊपर जो भी कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बात यही है कि उधर से आता है, फिर इनकी बहनें ये थाली लेकर के जाती हैं। ऐसा लोग कमेंट न करें कि हेमा पांडे थाली लेकर के मारपीट करने जा रही हैं। अगला सवाल रहेगा कि जब आप प्रशासन के पास गई तो वहाँ से आपको क्या मदद मिला? प्रशासन से हमें पूरा उम्मीद है और मदद भी मिली है, और डीएम सर, एसपी सर का मतलब बहुत सपोर्ट रहा है और अभी तक सपोर्ट है। बस गिरफ्तारी का हम लोग वेट कर रहे हैं। सुपरविज़न होने वाला है, सुपरविज़न होने के बाद सबकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि 307 लगा हुआ है और हमारे नहीं, हमारी पूरी फैमिली पे जान का खतरा है। वो लोग बहुत ज़्यादा धमकी वगैरह देते हैं और मैं ये सारी चीज़ें चाहती नहीं थी कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आए, लेकिन उन्होंने घसीटा मुझे सोशल मीडिया पे, तो मेरा ज़रूरी रहा कि मैं पब्लिक को बताऊं, क्योंकि पब्लिक मुझे इतना प्यार देती है, इतना सम्मान देती है, तो मैं अपनी बात को वहाँ रखी। और कोई आप कहीं ना कहीं ज़्यादा लगाव देखने को मिलता है। लालू प्रसाद यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव से आपका संपर्क है। ये तो नहीं चाहिए कि छोटी बात के लिए वहाँ तक बात को पहुँचाया जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमको वहाँ उनसे बताना चाहिए, मदद चाहिए? प्रशासन अगर नहीं एक्शन लेती है तो इस पर क्या कहिएगा आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन एक्शन ले रही है और मुझे पूरा भरोसा है प्रशासन पे कि मुझे वो लोग, तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया, चाहे किसी के पास जाने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद मिला है। डीएम सर, एसपी सर, सब लोग उम्मीद दिए हैं, तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि सर लोग ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं और अभी तक जो भी केस हुई है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ नॉर्मल है और सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है। और कुछ एक और सवाल करेंगे अश्लीलता पे। भोजपुरी जगत की कुछ गायिका हैं जो अश्लील गाती है, और भोजपुरी में 2 चीज़ कंपलसरी है, शायद मुझे बोलना वो चीज़ अच्छा नहीं रहेगा। 2 चीज़ आपको भी पता है कि जिस गाने में ना हो गाना नहीं आ रहा है, आपको भी पता होगा, लेकिन आप अश्लीलता से कहीं दूर, कोसों दूर नज़र आती हैं। जो लोग अश्लीलता गाते हैं, लड़कियाँ अश्लीलता गाती हैं, इसको आप किस नज़र से देखती हैं? अश्लीलता के बात नहीं है में, हम जौन गावत तनी तौन गावत नहीं, जे गावत था वो उनकर दिमाग के ऊपर बा, उनकर माइंड के ऊपर बा कि उनकर का सोच बने के, लेकिन हमारा तरफ से तो पूरा 100% बा कि हम अपन अच्छा करी। बाकी अब पब्लिक बा, जो जिसमें पब्लिक पसंद करेगी कलाकार वो गाएंगे ही, लेकिन हमें वो सब चीज़ें पसंद है। हमारा के 5 लोग सपोर्ट करें, 5 लोग पसंद करें, लेकिन हम अश्लीलता से दूर बने। बस जो है हम पारंपरिक गाते हैं, पारंपरिक। अभी फ़िलहाल हमारा कल्लू भैया के साथ में बहुत अच्छा जुगलबंदी स्टेज पे हुआ था, जिसमें मैं मंगल गीत गाई हूँ। तो उसमें कल्लू भैया एक बात बोले थे कि भैया कहा तरु मंच पे या तू गाव तरु। तो एक बात रहुआ सब बताई जा, जब माड़ो में समधी बैठेलन, बारात बैठेला गुरहथी खाती, तो वो जो भाइयों बाप बैठेले, ठीक, दोनों पक्ष बैठता है, और वहाँ पे हमारे घर की औरतें बैठ के गाना गारी सब गाती हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है भाई कि जब हमारा भाई बाप बैठा है तो हम मंगल गीत नहीं गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पारंपरिक में सब चलता है और मंगल गीत हम इसीलिए गाए थे, वहाँ पे भी डिमांड आया था। तो अश्लील भोजपुरी में नहीं खे, लोग अश्लील बना के रखले बा, कर के थोड़ा सा बस अपन दिमाग के साफ करे के बा, बुद्धि के विचार करे के बा, बैठ के समझे के बा। बाकी भोजपुरी बहुत अच्छा बा। बहुत गाने पे कमेंट आता है कि स्टूडियो वाले छोटे कलाकारों को सुझाव देते हैं कि तुम अश्लील गाओ, हिट हो जाएंगे, रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे। तो जो छोटे कलाकार हैं, आप तो छोटे कलाकार से कहीं सीनियर हैं, जो इस लाइन में आगे आ रहे हैं, गा रहे हैं, गायिका नई जो भी कदम रख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह दीजिएगा? किस तरीके का गीत गाए? सब गाओ भाई, लेकिन एक जातिवाद छोड़ के और एक अश्लील छोड़ के सब गाइए, और ऐसा गाइए कि भाई बाप, माई बाबू, चाचा चाची, जे भी जब सोशल मीडिया पर खोले तो गर्व से कहे कि हाँ भाई हमारी लड़की गावती है, हाँ भाई हमारा भतीजा गावता, चाहे भतीजी गावती है। बस ऐसा होना चाहिए। बाकी जातिवाद पर तो बिल्कुल नहीं गावे के। एगो फिलहाल में एगो हम पोस्ट कैले रही फेसबुक पे फोटो, जौना में हमरा के भूमिहार ब्राह्मण पंचायत बेगूसराय में बुलावल गई बा। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि आप थोड़ा सा हिट हो गई तो जातिवाद पे उतर आई। ऐसा बात नहीं है भैया, हम कोई जातिवाद नहीं किए हैं। सबका अपना समाज है, सबका अपना
पसंद है भाई, हम भी पंडित जी बानी, हमू ब्राह्मण बानी, तो तनी ऐसा हमरो प्राउड फील होला कि हम पंडित जी बानी। लेकिन हम कोनो में जातिवाद नहीं कर। हमरा के यादव लोग बोलाई तब भी हेमा पांडे वही तरीका से जई हैं जैसे एक भूमिहार ब्राह्मण में जाता रही, क्योंकि हमको सब प्यार देते हैं। भूमिहार ब्राह्मण से लेके यादव से लेके बबुआन से लेके कुर्मी से लेके सब जात मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक मुस्लिम कास्ट के लोग भी हमें बहुत प्रेम देते हैं। तो हम कोनो जातिवाद नहीं करत और गलत कमेंट रहुआ सब ना करी, काहे कि एक कलाकार के कोनो जात धर्म ना होला, काहे कि सब एक कलाकार के सब लोग सुनेला गाना बजाना। तो हमारा पर जौन फेसबुक पे पोस्ट डलले बानी ओकरा खातिर रहुआ सब गलत माइंड में मत लई जा। बाकी रहुआ सबके विचार बा। आप इतना दूर तक पहुँचे हैं, इतना पहचान बना है आपको, बहुत सारे आपके फैन भी हो गए हैं। और बोला जाता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है। आज हम जानना चाहेंगे, पूरा ये दर्शक हैं जो आपके चाहने वाले हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर हेमा पांडे जी के पीछे वो कौन से इंसान का हाथ है जो इतनी कामयाबी तक आई हैं। देखिए, हमारे पीछे इंसान है तो हमारे अपने ही हैं, जो कि हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी मौसी, हमारी नानी, हमारे पापा, हमारे चाचा, यही लोग हैं। इससे पहले आपके घर में कोई गाता था या आप शुरू की गाना? नहीं, हमारे पापा के जो दादाजी थे वो बहुत बड़े तबला वादक थे, जिनका नाम मुखराम पांडे था। वो अब तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भोल अनु खानदान के एगो अंश आ जाला। तो हमारे दादाजी के लोग जानत रहे, तो अरे छपरा बिहार तक जानत रहे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं दादाजी के अंश हमनी में आई कि आज हमनी के पूरा बिहार, झारखंड, यूपी सब कोई चिन्हता पहचानता। और बाकी हमार पूरा फैमिली हमनी के सपोर्ट कैले बा गायकी गाना बजाना में। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप जिस चीज़ से वायरल हैं अपने गीतों से, मैं चाहूँगा कि हेमा पांडे को लोग मंच के जरिए सुनते हैं, तीनों बहनों के साथ झाल और ढोलक के साथ लोग सुनते हैं। मैं चाहूँगा कि आज लाइव सुने लोग अनुराग फिल्म के जरिए हेमा पांडे जी को। हाँ, बिल्कुल सुनेंगे लाइव। और मैं ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन ही गुनगुनाऊंगी। हमारे को खूब सुंदर गाना रिलीज भई रहे, देवी गीत हेमा पांडे ऑफिशियल से 2 गाना रिलीज भई रहे, जौना से कि म्यूजिक प्रभाकर जी बानी, प्रभाकर पांडे, और राइटर सुशील तिवारी भैया बानी। तो कि अरे पनवानियन मैया पातर बाड़ी अढ़ौले से सुकावार, ये गाना भी बहुत अच्छा हमारे यूट्यूब पे रिस्पांस गईला। फिलहाल 2 दिन ही अभी टाइम भई रहे रिलीज करेंगे देव मतलब महारानी के। और एक रहे कि अत लड़ली अलबत लड़ली मैया हमसे रतिया के, ना जनली ना मनली हमारा दिल के बतिया के। तो देवी गीत इहो आप लोग हेमा पांडे ऑफिशियल पे जाई और सुनी जा, बहुत प्यार आशीर्वाद मिलला। और पारंपरिक गीत में हम बहुत सुंदर एगो हमार फेवरेट गीत है जौन हम गाइला कि आपन खोरिया बाहर आए आपन पापा आयाव तारे दुल्हा दा माँ दये लाला, खाए के मांगले पूड़ी कचौड़ी हो, अब पियने के मांगे ठंडा पानी लाला। मैं अंतिम ये सवाल करूंगा कि आपके जो इतने फैन हैं, चाहने वाले हैं, आपको सपोर्ट करके आपको इतना लोग फॉलो किए और यहाँ तक लेकर के आए, जाते जाते उन फैंस के लिए, उस समाज के लिए आप क्या कहिएगा जो इतना प्यार दुलार दे करके पहले रील पे आपको लोग लाइक करते थे, आज दूर दूर तक आप कार्यक्रम करने जाती हैं, मंच के जरिए लोग जानते हैं, तो उन फैंस के लिए आप क्या कहिएगा? बस हम ई कलाकारी लाइन हटा के एगो बात कहल चाहतनी कि हम भी केहू के घर के लड़की हैं, और जौन हमरा संगे अब की बार विवाद भइल है, जो जैसे हम फंसनी हैं आज विवाद में, हम यह कहल चाहम कि एक कलाकार बाद में और एक सोशल मीडिया के ई नहीं देखे के कि हम एक सोशल मीडिया पर बानी और हमारे घर के परिवार के लोग के बेइज्जत कल जाता तो हम घर से बहरी ना निकलम। जब बात परिवार पर और इज्जत पे आ जाए तो कलाकारी और सोशल मीडिया छोड़ के अपना फैमिली को देखिए, अपने भाई बाप को देखिए। जैसे हमारा संगे भइला कि हम एक बहुत लोग कहेला कि हेमा पांडे चर्चित गायिका है, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हमारा बारे में उल्टा फुल्टा लिखल गईला ऐसे, लेकिन हमरा कोनो प्रभाव ना पड़ला। प्रभाव ई पड़ला कि हमरा समाज के लोग कैसन बा, कि हमरा फैमिली के लोग के इतना टॉर्चर कल गई,
परेशान कई गई, लेकिन हम बाहर निकलनी अपना परिवार अपना भाई के बचावे खातिर, तो लोग हमारा के गलत तरीका से ले लेला कि हेमा पांडे मारे खातिर दौड़ल बड़ी, हेमा पांडे ही करे खातिर, लेकिन ना, हम अपना परिवार के बचाव खातिर दौड़ल बनी। अब केहू हमरा के मारे आई तो हम चुपचाप सावधान होकर खड़ा होकर मार ना नु खा ले, एक थप्पड़ तो हम उधराई कि तू काहे हमरा के मारत। मतलब फिर इधर से अगर आता है उधर से थाली, तो इधर से थाली जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा भैया। अब वो थाली हमारा पर चोट लगी तो चुपचाप खड़ा होकर थोड़े हम, हाँ थोड़े अब वैसे जैसन माहौल रही वैसन रिप्लाई रही। बाकी सब लोग से ये बा कि ऐसे ही प्यार आशीर्वाद हमनी के तीनों बहन पे बनैले रखी जा। और बाकी अब रउआ सबके विचार बा कि हेमा पांडे के साथ में कैसन कमेंट करे के बा, कैसा नहीं करे के, अब रउआ सबे सोचब जा। भोजपुरी की सुपरस्टार गायिका हेमा पांडे से हम अभी और बात करते हैं, लेकिन अभी ये प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार हैं। तो ये थी हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर गायिका हेमा पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल, सबके प्रणाम बा। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रही जा, अपन आरा बिहार के ऐसे हम नाम रोशन करत रही।